हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपको गाइडेंस देते हैं। जो टैरो की रीडिंग होती है वो कहीं न कहीं एक एनर्जी मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तभी जो हम आपको गाइड कर रहे हैं या जो बता रहे हैं वो आपको समझ में भी आएगा, अच्छी तरीके से भी आएगा और एग्ज़ैक्टली जो सिचुएशन आपकी लाइफ़ में चल रही है वो कहीं न कहीं आपसे रेज़ोनेट होना सब शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो जो भी आपका स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ़ में, ठीक है ना? कोई भी स्पेशल पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका लवर ही हो सकता है कोई और ऐसा बंदा हो, जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, किस तरह के मतलब आगे वो एक्शन ले सकता है, कुछ भी। जैसे कि हम क्रश के लिए कह सकते हैं या फिर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चले गए हैं। किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के यहाँ पे चांसेस हैं, या किसी और की तरफ अगर आप अट्रैक्टेड हो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो किसी भी तरह का मतलब स्पेशल पर्सन इसलिए मैं कह रही हूँ, तो आप समझ जाइएगा। सो वो हम देखने वाले, तो स्पेशल पर्सन का आपको नाम लेना है। डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनका जो स्पेशल पर्सन उनकी लाइफ में जिसको भी उन्होंने अभी नाम लिया है, वो एग्जैक्टली लाइक उनकी फीलिंग को प्लीज़ आप कनेक्ट कीजिए। माइकल एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, ठीक है ना? एंड हमें बताइए, हमें क्लैरिटी दीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स के मन में सवाल हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं, तो आप हमें इन कार्ड्स के थ्रू निकाल के बताइए, ताकि मैं इनको प्रिडिक्ट करके बता सकूँ, ठीक है ना? मुझे वो इंट्यूशन, वो पावर दीजिए, ताकि हम चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकें। क्योंकि जब एक साइकिक रीडिंग होती है तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि कार्ड्स आपको क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपके मुँह पे किस तरह के शब्द आ रहे हैं, किस तरह की सोच आपके दिल दिमाग में उस टाइम पे क्लिक कर रही है, तो वो कहीं न कहीं रेज़ोनेट होती है। सो मैं डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग में कहा गया है कि एक वाक़या आपकी लाइफ़ में सच हो, चीज़ें अच्छी हों। अब देखो, चीज़ें दोनों तरह से हो सकती है। चीज़ें हो सकता है कुछ नेगेटिव कार्ड्स निकल के आए तो कोई नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ़ में नेगेटिविटी आए, ठीक है ना? सो मतलब सच इन द सेंस कि मतलब रीडिंग में सच्चाई होगी। अब वो किस तरह से निकल के आती है वो आई डोंट नो, क्या रहने वाला है, क्या नहीं है। सो ठीक है, राइट? पर्सनल रीडिंग पेड है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी हम 8x8 के पोर्टल की रीडिंग भी डालेंगे आपको, जिसमें कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। आई बिलीव आपने 7x7 का पोर्टल भी देख लिया होगा। एंड बहुत जल्दी, मतलब कोशिश करूँगी जल्द से जल्द एक मैनिफेस्टेशन की वीडियो भी डालूँ, छोटी डालूँगी पर थोड़ी-सी इलैबोरेटेड डालूँगी, ताकि आपको एक-एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, इनके स्पेशल पर्सन की करंट थॉट प्रोसेस इनके लिए क्या है? वॉव! 2 एस, हैंगमैन, ओके। इमोशनल तो काफ़ी ज़्यादा ये बंदा मुझे लग रहा है आपके लिए, ही इज़ वेरी, वेरी इमोशनल। ठीक है। सो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा में भी अगर आप मुझे फॉलो करके रखेंगे, होपफुली शायद हम सैटरडे संडे के बीच में कभी लाइक ऑनलाइन भी आएँ, ठीक है ना? सो ठीक है ना? सो वहाँ पे आपके सवालों का जवाब भी ले लेंगे। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर आया है, ठीक है? सो कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं, बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है ना? आपके सामने कट करें। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू फॉर योर हेल्प। आपने कार्ड निकाल के हमें दिए, हमें क्लैरिटी बताई और हम पढ़ने वाले हैं इन कार्डों को कि क्या इसमें प्रेडिक्शन आती है। बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये बंदा आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है ना? मगर आपको सोचते आपके बारे में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब पॉसेस है आपकी चीज़ों से। मतलब कहने का मतलब है कि चीज़ें इनको अच्छी लगती है, करना भी चाहते हैं, मतलब आगे भी बढ़ना चाहते हैं। आपको कहीं न कहीं मैसेज भी ये करना चाहते हैं, कई बार ये मैसेज लिखते भी होंगे, कार्ड भी देते होंगे। अगर इफ इन केस अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ये बंदा आपके लिए एक्शन नहीं लेना है काफ़ी लंबे समय से, आप दोनों लोगों की बात नहीं हुई, तो आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट इसका मेन रीज़न शायद आपके पास ना आने का ये है कि इनकी फैमिली या तो चीज़ों को लेके मान नहीं रही है, ठीक है ना? या इनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इनकी वाइफ़ या हस्बैंड कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, जिसमें से कि वो बहुत ज़्यादा इन पे मतलब अ, शायद मतलब जो आपके स्पेशल पर्सन हैं उनको कहीं न कहीं हर चीज़ में रोक लगा रखी है। उनको अपने शायद फ्रेंड से भी उतना ज़्यादा मिलने नहीं दिया जाता, ठीक है ना? एंड जो उनका एक अलग तरह का एटीट्यूड था, मतलब जो एकदम बेफ़िक्रे वो रहते थे अपने हिसाब से चीज़ें करने वाले, ठीक है ना? वो मतलब थोड़ा-सा कहीं न कहीं रोक लगती हुई नज़र आ रही है। साथ में इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। देखो, अगर ये मैरिड है तो बंदा तो अपनी वाइफ़ को भी छोड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। कहीं न कहीं चीज़ें ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको बहुत ही ईज़ी ये लगा है कि भई आपको डिच कर दें या आपके साथ हट जाएँ।
लाइक दैट इट इज़। बट देखो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उनकी उस तरफ के में है जब इनको फैमिली की तरफ से या तो कोई प्रेशर आ रहा है, अगर ये सिंगल भी हैं और फैमिली नहीं चाहती कि शादी हो या आपसे मिले कुछ इस तरह की चीज़ों में, तो कहीं न कहीं यहाँ से छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ये सिर्फ उनको दिखाने के लिए छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम दिल की इनके अंतर्मन की बात करें तो ये कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। बहुत लंबे-लंबे सपने ये देखते हैं, ठीक है ना, कि शादी हो रही है, अच्छे ड्रेस पहने हैं, ठीक है, यू बोथ आर वेरी हैप्पी, बच्चे हैं, मतलब एक तरह से उन्होंने अपनी पूरी मतलब दुनिया की, जैसे होता है ना शादी के बाद की पूरी फ़िल्म सब कुछ स्टोरी राइटिंग करके रखी हुई है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ में उन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं मतलब आपको भी अपने लिए मतलब आपके मन में प्यार जगाना, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में रही है, कोई एक बंदा या तो मूव आउट हो गया है, ठीक है? वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, या आप भी इनकी नेगेटिविटी की वज़ह से कहीं न कहीं हट गए हो, पीछे पैर कर लिया है। सो उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उनको बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड इट इज़ नॉट दैट ईज़ी। बट डेफ़िनिटली ये बंदा आपके साथ मतलब आगे एक रिलेशनशिप में आना चाहता है, एक आपके साथ दैट इनिंग एक करना चाहते हैं, एक दोबारा से नई चीज़ें करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि अगर जो भी नेगेटिविटी इनकी लाइफ में चल रही है उसको ख़त्म करके ही विल डेफिनिटली कम टू यू। ये सही समय का इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है। इस रिलेशनशिप से जो उसकी बहुत बड़ी-बड़ी कामनाएँ थी ना, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे। सपने काफ़ी ज़्यादा इसके टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये बंदा बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटेड था टुवर्ड्स द मनी, और उनको बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना था। सो वो अचीवमेंट इट्स नॉट दैट ईज़ी। अचीवमेंट ईज़ी नहीं लग रही है। या अगर अपनी लाइफ में कुछ करना भी चाहते हैं तो कहीं न कहीं इनकी माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई नेगेटिव फ्रेंड्स हो सकती है, स्पेशली लेडी, ठीक है ना? जो कहीं न कहीं इनको चीज़ों में रोकती हुई नज़र आ रही है, तो अपने हिसाब से एक्शन नहीं ले पा रहा बंदा। ये बंदा एक्चुअली इस तरह से है कि ये ना अपने हिसाब से काम करने वाला है, ये किसी की सुनने वाला नहीं है। इसने बहुत ज़िंदगी में रिस्क लिए हैं। शायद बहुत बार फ़ेल भी हुआ है, तो कहीं न कहीं घरवालों का इस तरह से है कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो रोका-टोकी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसे बोला जाता है, तो तुम अपने, अगर ये मैरिड है तो अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अगर इनकी वाइफ़ है तो फैमिली पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना है एंड ऑल। सो द थिंग इज़ दैट इसको ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में, चलो ये तो सिचुएशन हो गई उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, जो उनकी लाइफ़ में जो है ना अभी सिचुएशन जो भी है, उसको थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन करके डेफ़िनिटली ही विल कम टू यू। एंड ये अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ़ को हर चीज़ को मतलब खुशी देना चाहते हैं। अपनी जो उनकी क्या कह सकते हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे बंदा पीछे हटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मेजर चांसेस हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। ये बंदा थोड़ा-सा ईगोइस्टिक भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, और उसको जल्दी लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह की चीज़ें कर लेता है। अपने इमोशंस को ये बहुत ज़्यादा छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, छुपाते भी हैं। दिल-दिमाग में इनकी एक तरह से ना 100 तरह की चीज़ें चलती रहती हैं हमेशा, ठीक है? लाइफ़ में अभी भी इनका ऐसा कुछ चल रहा है कि इनको समझ नहीं आ रहा है इनको किस तरह के एक्शन लेने हैं। तो उन्होंने थोड़ा-सा अपना ना आगे फ्यूचर में क्या होगा उसको देख पाने में भी थोड़ा-सा ये डिले बैक कर रहे हैं, मतलब ठीक तरह से देख नहीं पा रहे, क्योंकि इनकी जो है ना थिंकिंग, कभी-कभी सोचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वैसी फेयरी टेल में चले जाते हैं, बट एग्ज़ैक्टली इनको क्या करना है उस चीज़ में एक्शन लेने के लिए इनका दिमाग अभी काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना? सो वो वाले होने के चांसेस मुझे इनके लग रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हो सकता है इन्होंने पीछे जो है ना पास्ट में बहुत ज़्यादा इस तरह के एक्सपीरियंसेस या इस तरह से रिस्क लिए हैं, जो कि इनके रिस्क काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हुए हैं। सो अभी जिस तरह से मुझे लग रहा है कि इस बंदे की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, या लड़की या लड़का जो भी है कुछ इस तरह से, तो हर तरह के रिस्क लेने के लिए ही और शी इज़ नॉट रेडी, ठीक है ना? एक समय होता है ना जब हम थोड़े से छोटे होते हैं 20-25 साल के, तो हम किसी भी तरह का रिस्क ले लेते हैं, घर वालों से लड़ लेते हैं, जॉब चेंज कर ली, ये कर लिया, गर्लफ्रेंड बदल ली, पर एक टाइम के बाद हमें वो चीज़ में थोड़ा-सा सेटलमेंट चाहिए होता है। हर बारी हम चेंज नहीं देख सकते। कुछ लोग होते भी हैं जो 50-50, 60-60 साल तक मतलब चेंज देखते रहते हैं अपने के लिए, एक चीज़ से हैप्पी नहीं हो पाते। ठीक है, बट इसमें इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना थोड़ा-सा स्टेबिलिटी वाली चीज़ें चाहिए। और एक तो इनके पीछे ना इनकी शायद इस रिश्ते को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, या इनकी थिंकिंग प्रोसेस को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, वो वाली चीज़ भी लग रही है। सपोर्ट की थोड़ी-सी कमी नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा अलोन ये बंदा है, चीज़ें सोचता है, बट अपने दिल-दिमाग में ये चीज़ें पॉज़िटिव भी सोच रहा है, नेगेटिव भी सोच रहा है। बट देखो बहुत-बहुत मेजर मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ सॉर्ड आया है, एस ऑफ कप आया है। जो एस के कार्ड होते हैं ना हमेशा एक नई बिगिनिंग बताते हैं, और एस के कार्ड में हमेशा कहीं न कहीं ये डिवाइन हैंड हम बोलते हैं। तो ये अपना प्यार आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ये अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं।
ठीक है ना? एंड आपको मैसेज करने की ये कोशिश करेंगे और डेफ़िनेटली कई बार ये करते भी हैं। कई बार ये मैसेज आपके अगर पुराने मैसेजेज़ इनके पास पड़े हैं या फ़ोटो देखते हैं तो उनको रोना भी आ जाता है चीज़ों को देख के। इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है और साथ में इनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है आपको लेके। एक नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना? तो ये मूवमेंट देख रहे हैं, पास्ट के मैसेजेस पढ़ते हुए दिख रहे हैं और फ्यूचर में आगे जाने की कोशिश डेफ़िनेटली ये बंदा करता हुआ नज़र आ रहा है। पीछे अगर उनकी तरफ से कोई भी गलतियाँ हुई है या फिर उन्होंने खुल के कोई चीज़ आपको नहीं बताई है या हमेशा मतलब कुछ इस तरह की चीज़ में हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उन्होंने बताया नहीं कि वो मैरिड हैं और अब जब शायद आपने कमिटमेंट माँगने की कोशिश करी या आपको जाने मतलब किसी तरह से आपको पता चल चुका है कि ऐसा है, वैसा है या उनकी वाइफ़ को पता चल गया है। या फिर हस्बैंड को पता चल गया तो उन्होंने आपसे दूरी मेंटेन कर ली, तो आपको उस चीज़ से भी मतलब कहीं न कहीं उनको ऐसा लगा कि उस चीज़ से बाहर निकल गए। तो उन सब चीज़ों की जो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं दी थी, चीज़ें नहीं बताई थी, वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं। साथ में ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी इस बंदे की बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है सिर्फ़ आपको लेके, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हारे हुआ है ये बंदा। क्योंकि मैंने कहा ना कि अकेला है, किसी से कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जब हमारे साथ में हम कुछ चीज़ सोच रहे हैं, वो चीज़ अच्छी है, बट उसको सपोर्ट करने वाला अगर कोई हमारे साथ खड़ा हो ना, तो हम उस चीज़ को और भी तेज़ी से करते हुए नज़र आते हैं। आप देख लो, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, हम उसे बोलेंगे, "नहीं बे, तू एक ट्यूशन और लगा, तू 2 घंटे और पढ़, अरे देख तेरे कितने अच्छे मार्क्स आए।" तो अंदर से जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है ना, वो एक नेक्स्ट ही लेवल का होता है। तो ये बूस्ट अप वाला कॉन्फिडेंस करने की नहीं है। एक तो ये इतने ईगोइस्टिक थे तो हो सकता है इन्होंने कभी यारी-दोस्ती ना बनाई हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? या बनाई भी है तो उस तरह के नेगेटिव लोगों के साथ है और अगर है भी तो अब इनके बीच में तो इस तरह की एनर्जी में आ गए थे, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ये बंदा हो गया था कि जो इनके फास्ट फ्रेंड है उनकी भी सुनते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। अपने हिसाब से चीज़ें करने को ये रेडी थे। इस रिलेशनशिप में भी उन्होंने इस तरह का जंप लिया है या सोचा है। ये बंदा पास्ट में रियली मतलब इस तरह से होगा बेफ़िक्रा इंसान अपने हिसाब से कि भई आज यहाँ है, कल पैक करा मेरी नौकरी वहाँ लग गई। कल करा कि अच्छा तुम्हारे साथ मेरी बन नहीं रही है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। उसके बाद कि ठीक है मैं बाहर जाके फ़ौरन जाके अपने लिए कुछ देख लूँगा। मतलब इतना ज़्यादा इसने अपने इमोशंस तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे। मतलब इस तरह से है कि मन फ्रीक्वेंटली अगर कुछ करा तो राहु वाली एनर्जी हो सकती है कि दिमाग में कुछ आया और वही काम करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? एंड साथ में कहूँगी कि डेफ़िनिटली अच्छे फ्यूचर की कामना करता है। ये जहाँ भी चाहता है कि अगर ये मैरिड है तो चाहता है कि वहाँ पे भी बैलेंस मेंटेन करे और आपके साथ भी एक हैप्पी फैमिली देखता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं ये बंदा कोई एक डेट या किसी चीज़ में आपके साथ बाहर जाना चाहता है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो भी हुई है उसको दूर करता हुआ नज़र आए। राइट? एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ये जो है ना अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कहीं न कहीं फिर भी इनका स्पेशली इन द नाइट टाइम्स कहीं न कहीं ये सोच-विचार में बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा एनग्रॉस हो जाते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं कर पाते। बट इस टाइम अगर ये बंदा आएगा तो एम्परर पोज़ीशन पे है जो कि ये दिखाता है कि ये बंदा हर तरह से पूरी तरह से तैयार होकर आएगा। ठीक है ना? चाहे वो कमिटमेंट हो तो अपने वर्ड्स में वो रहने वाला है। अपने इमोशंस को डेफ़िनेटली छुपाता हुआ नज़र आया, हो सकता है आपसे थोड़ी-सी हार्ड बोले या कुछ इस तरह से हो, बट आपके इन नेचर से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, दिस गाय इज़ रियली वांट टू बी विद मी, ठीक है ना? सो ये वाली चीज़ हो सकती है। ये नहीं है कि अपनी गलतियों की माफ़ी माँग रहे हैं, पैरों में लेट रहे हैं, वो वाली सब चीज़ नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि ईगो एरोगेंट हो सकता है, इस बंदे का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ ने इसको मिली भी है, इसने देखी भी है, फेलियर्स भी देखे, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, किसी तरह से हार्म आपको पहुँचा सकती है, इस वजह से थोड़ा-सा आपको चीज़ों से दूर रखा हुआ है। बट डेफ़िनिटली अगर इस बंदे की बात आप सोच समझ के इससे बात करते हो, इसके साथ चलते हो, तो यू विल फ़ील कि मतलब ये भी आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेगा आगे जाके। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बंदा है, देखो हर मतलब ये है, देखो प्यार तो है दिल के अंदर कहीं न कहीं, बट सिचुएशन थोड़ी-सी ख़राब हो सकती है, ठीक है ना? उसको कहीं न कहीं ये भी लग सकता है कि अगर इसके पास थर्ड पार्टी रिलेशनशिप था, तो वहाँ पे कहीं न कहीं जो उसकी थर्ड पार्टी थी, वो भी कहीं न कहीं पैसों को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नज़र आ रही है। ये थर्ड पार्टी में भी था, तो इसका जो ये अपने दिल-दिमाग से जो ये फ्री होके जो काम कर पाता था, वो फ्री होके काम नहीं कर पा रहा, तो उसको वहाँ पे भी कहीं न कहीं बंधन नज़र आ रहा है चीज़ों में, ठीक है ना? एंड अब ये थोड़ा-सा नेगेटिव लोगों से हटता हुआ नज़र आ रहा है, अपने गार्ड अप करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके साथ ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव में भी जाने की सोच रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव या फिर कैंडल लाइट डिनर्स हो सकते हैं। कुछ लोग हमेशा ऐसा हो सकता है कि कहीं घूमने-फिरने जाते हों, ठीक है ना? या आप में दोनों में से कोई एक डॉग लवर भी हो सकता है या कुछ भी, या कभी आपने हॉर्स राइडिंग करी हो, ये भी होने के चांसेस हैं। हुँ, काफ़ी हाई चांसेस है। मुझे बताइएगा कि आप दोनों में से कौन डॉग लवर है? कभी आपने हॉर्स राइडिंग करी है या नहीं करी है? कैंडल लाइट डिनर आपने करा है या नहीं करा है?
ठीक है ना? या फिर हो सकता है राइड्स वगैरह में आप जाते हो, जैसे झूले-वूले होते हैं ना उस तरह से, तो वो वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ फ़ोटोग्राफ्स हो सकती है उनके पास उस तरह की, वो होने के भी काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। इस टाइम मुझे लग रहा है जिस टाइम कि शायद आप ये रीडिंग देखोगे कुछ तो काफ़ी सारे लोगों ने या तो शूज़ पहन रखे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है, कि शूज़ पहन रखे हैं। इज़ इट? बताइएगा मुझे। क्या किसी ने शूज़ पहन रखे हैं या कुछ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कपड़े आज के दिन में पहने हैं, कोई गॉडी कलर जिसमें डिज़ाइन बना हो, ठीक है? लड़कियाँ भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं कुछ इस तरह के, या फिर कुछ शर्ट या फिर वो पैंट होती है जिसमें कुछ वर्क हो, ठीक है ना? या फिर कुछ अलग से चमकीला कुछ कुछ डिफ़रेंट आपने करा है और दिन के हिसाब से कुछ ना कुछ आपने थोड़ा-सा डिफ़रेंट करा है, कुछ ऐसा हुआ है, राइट? सो डेफ़िनेटली ये जो पार्टनर है आपके बारे में सोच रहा है, पॉज़िटिव सोच रहा है, बट समय का देखो ऐसा है कि नेगेटिविटी भी साथ-साथ में आ रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपको मैनिफेस्ट करना है, 8 बाय 8 का पोर्टल बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। कोशिश करूँगी 8 बाय 8 से पहले ही आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन की वीडियो बना दूँ, ताकि 21 दिन की मैनिफेस्टेशन आप वो भी कर सको, या और भी हो सकती है, 369 भी होती है, 555 भी होती है, ताकि उसमें से किसी एक चीज़ को आप स्टार्ट कर सको, ताकि आपकी लाइफ़ में थोड़े से मेजर चेंजेज़ आ सकें या कुछ अच्छी चीज़ें हो सकें। ठीक है? 8 बाय 8 का पोर्टल आपके 9 बाय 9 के पोर्टल के तक चलता है। ठीक है? सो चलिए, रीडिंग कैसे लगी बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।